हेलो, स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीज की नेमिंग रिएक्शंस लेके आए हुए हैं। क्या हेलो एल्केन और हेलो एरीज की जो नेमिंग रिएक्शंस होती हैं इन चैप्टर्स की, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं, हम लोग वो लेके आए हुए हैं। हम लोग सारे एक एक किस टाइप में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ नेम रिएक्शंस ऐसे हैं जो कई सारे चैप्टर्स में आपको भी मिलेंगी। ठीक है, हम लोग स्पेसिफिक हेलो एल्केन्स और हेलो एरीज के नाम से लेके आए हुए हैं, चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो हेलो एल्केन और हेलो एरीज है, ये 11th 12th के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 12th में जो ऑर्गेनिक का जो चैप्टर है हेलो एल्केन हेलो एरीज, उसमें नेमिंग रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और 12th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी एग्जाम होने वाला है फरवरी में। ठीक है, उस बेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला लिखा है फाइन क्रिस्टल रिएक्शन। ठीक है, हमारी पहली नेमिंग रिएक्शन क्या लिखी है? फाइन क्रिस्टल रिएक्शन। पहली हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहली हमारी नेमिंग रिएक्शन क्या लिखी है? फाइन क्रिस्टल रिएक्शन। फाइन क्रिस्टल रिएक्शन, देखो इस चैप्टर में जो हमारी नेमिंग रिएक्शंस है फाइन क्रिस्टल, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछ देते हैं वो डायरेक्ट नेम रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन ही पूछते हैं। ठीक, चाहे मैथ्स में हो चाहे किसी एग्जाम में हो, नेम रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन 100% आते हैं। आपके बोर्ड लेवल में भी नेम रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब फाइन क्रिस्टल रिएक्शन को दूसरे टाइप में किस तरीके से पूछे जाते हैं? हैलोजन एक्सचेंज। क्या पूछ देते हैं? हैलोजन एक्सचेंज। जैसे कोई भी एल्किल हैलाइड होता है, क्या एल्किल हैलाइड रिएक्शन करेगा सोडियम आयोडाइड के साथ, इसके साथ सोडियम आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, इसके प्रेजेंस में एसीटोन के प्रेजेंस में, तो अब हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगा। हमें क्या बन जाएगा? आर आई एल्किल आयोडाइड प्लस NaCl। क्या बन जाएगा? एल्किल आयोडाइड प्लस NaCl। तो ये इसी रिएक्शंस को दूसरे मेथड में पूछा जाता है हैलोजन एक्सचेंज। क्या हैलोजन एक्सचेंज के नाम से भी पूछा जाता है, लेकिन इस रिएक्शन का स्पेसिफिक नाम है फाइन क्रिस्टल रिएक्शन। अगर हम लोग इसको कंपाउंड के फॉर्म में लिखते हैं, तो इस फॉर्म में लिखते हैं, किसी कंपाउंड के फॉर्म में लिखते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे? देखो इस रिएक्शन को क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। ये रिएक्शन करेगा किसके साथ? सोडियम आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। किसके प्रेजेंस में? एसीटोन के प्रेजेंस में हमको क्या मिल जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड I प्लस NaBr। ठीक है, ये मानिए फाइन क्रिस्टल रिएक्शन। ठीक, ये थी मेरी फर्स्ट नेमिंग रिएक्शन जो हेलो एल्केन हेलो एरीज की है, फाइन क्रिस्टल रिएक्शन। सेकेंड हमारी है स्वार्ट्ज रिएक्शन। क्या है? स्वार्ट्ज। अब देखो स्वार्ट्ज रिएक्शन के लिए सेकेंड पॉइंट है हमारा स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन को हम लोग कैसे पढ़ेंगे? स्वार्ट्ज रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो फाइन क्रिस्टल द्वारा स्पेसिफिक हम लोग हेलो कंपाउंड जो फॉर्मेशन करते हैं इस रिएक्शन द्वारा करते हैं। क्लियर? उसी तरीके से फाइन क्रिस्टल कंपाउंड में फ्लोरो कंपाउंड फॉर्म करेंगे हम लोग स्वार्ट्ज रिएक्शन द्वारा फॉर्म करते हैं। अब स्वार्ट्ज रिएक्शन में कौन कौन से रीजन हम लोग, जो एल्केल हैलाइड है हमारा किन किन के साथ रिएक्शन कर सकता है? सबसे पहला हमारा AgF के साथ, क्लियर, Hg2F2 के साथ, है ना, AsF3 के साथ, है ना, SbF3 के साथ, और है, ठीक है, इनमें से किसी के साथ रिएक्शन करेगा एल्किल हैलाइड कंपाउंड, तो क्या बन जाएगा? फ्लोरो एल्किल फ्लोराइड। क्या बन जाएगा? एल्किल फ्लोराइड, फ्लोराइड कंपाउंड। तो देखो अगर इसकी हम लोग रिएक्शंस लिखेंगे, रिएक्शंस हमारी क्या हो जाएगी? मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। ये रिएक्शन करेगा AgF के साथ, किसके साथ? AgF के साथ। तो आपको क्या मिल जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड F, क्लियर, प्लस AgCl। हमें स्पेसिफिक फ्लोरो कंपाउंड के लिए हम लोग स्वार्ट्ज रिएक्शन का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे स्वार्ट्ज रिएक्शन का। ठीक है, हम लोग बढ़ते अगली रिएक्शंस की ओर। अगली रिएक्शंस लिखिए डार्जन प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसको लोग कहते हैं डार्जन मेथड या डार्जन प्रोसेस। देखो इसमें क्या है? डार्जन प्रोसेस।
डाल्टन प्रोसेस। अब देखो इस प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी क्या है, ये प्रोसेस ही और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी एल्कोहल ग्रुप होगा हमारा, क्या कोई भी एल्कोहल ग्रुप में लिया, जैसे मिले CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये रिएक्शन करेगा SOCl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ प्रिलीन। किसके प्रेजेंस में? प्रिलीन के प्रेजेंस में। क्लियर? तो हमको एल्केल हैलाइड फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा? एल्केल हैलाइड। क्या फॉर्म हो जाएगा? एल्केल हैलाइड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस HCl और प्लस SO2। दो प्रोडक्ट और हमको जो फॉर्म होंगे वो हमको कौन कौन से होंगे? एक होगा हमको HCl, दूसरा होगा मेरा SO2। बोथ HCl एंड SO2 गैसेस फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे? गैसेस फॉर्म में। ठीक है, दोनों हमारे कंपाउंड किस फॉर्म में होंगे? गैसेस फॉर्म में फॉर्म होंगे, है ना? ठीक है, इसीलिए हम लोग कहते हैं डाल्टन रिएक्शंस या डाल्टन प्रोसेस भी इसको नाम दिया गया है। अगला हमारा क्या है नेबल रिएक्शंस में? फोर्थ नंबर हमारा क्या दिया गया है? फोर्थ नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लुकास टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछा जाता है और हर एग्जाम में पूछे जाने के चांस होते हैं। ठीक है, अब अगर देखा जाए बोर्ड के एग्जाम में भी इसको पूछे जाने के चांस है और जो भी एग्जाम होने वाले हैं जितने भी, उन सब में इसको पूछे जाने के चांस है अगर एल्कोहल फिनोल या हैलोजन हैलोजेंस में है। लुकास रिएजेंट इसलिए और इम्पोर्टेंट है, देखो हम थोड़ा इस पे लुकास टेस्ट इसको सीधे याद रखो। जो हमारा क्या होता है लुकास? कंसंट्रेटेड HCl, क्या कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। एनहाइड्रस ZnCl2 को ही हम लोग कहते हैं क्या? लुकास रिएजेंट। क्या कहते हैं हम लोग? कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 को हम लोग कहते हैं लुकास रिएजेंट। अब लुकास रिएजेंट टर्सरी अल्कोहल होगा या से टर्सरी सेकेंडरी और प्राइमरी। क्या? टर्सरी सेकेंडरी और प्राइमरी। देखो टर्सरी सेकेंडरी और प्राइमरी। टर्सरी हमारा तुरंत रिएक्शन करेगा फास्ट, ठीक। सेकेंडरी 5 से 10 मिनट लेगा, ठीक है। प्राइमरी कहीं भी लिखते हैं नो रिएक्शन या कहीं बहुत स्लो रिएक्शन करता है, वैसे समझो, ठीक है। बहुत स्लो रिएक्शन करता है, आप ये समझो बहुत स्लो रिएक्शन करता है, ठीक है। तो टर्सरी बहुत तुरंत रिएक्शन देगा, सेकेंडरी 5 से 10 मिनट में, और प्राइमरी बहुत स्लो रिएक्शन करता है, कई रिएक्शन हो भी नहीं पाती है, ठीक। अब देखो इसके बाद हमारा ये हमारा हो गया लुकास टेस्ट। क्या हो गया? लुकास टेस्ट, ठीक है। अब हमारा क्या आता है, हम लोग अपने अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। फिर हमारा क्या लिखा है? हुंसदीकर। देखो हुंसदीकर हमारा क्या कह रहा है, हम लोग अपने अगले अगले पॉइंट हमारे क्या बढ़ते हैं। हुंसदीकर क्या है मेरी? हुंसदीकर रिएक्शंस क्या है? हुंसदीकर। हुंसदीकर में क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोई कार्बोक्सिलिक सॉल्ट होता है, क्या? सिल्वर कार्बोक्सिलिक सॉल्ट रिएक्शन करेगा ब्रोमीन के साथ। किसके साथ? ब्रोमीन के साथ। देखो हुंसदीकर रिएक्शंस में फिफ्थ नंबर हमारी है हुंसदीकर। क्या है हमारी? हुंसदीकर। हुंसदीकर रिएक्शन। हुंसदीकर रिएक्शन का क्या है? हमने अभी बताया सिल्वर कार्बोक्सिलिक सॉल्ट रिएक्शन करेगा ब्रोमीन के साथ। किसके साथ? ब्रोमीन के साथ। देखो सिल्वर कार्बोक्सिलिक सॉल्ट हम लोग लेंगे CH3COOAg, सिल्वर कार्बोक्सिलिक सॉल्ट हो गया। ये रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ? ब्रोमीन के साथ। तो उनको क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड Br प्लस Ag प्लस CO2 AgBr प्लस CO2। क्लियर? ये एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों के लिए अवेलेबल है, एलिफेटिक के लिए भी और एरोमेटिक के लिए भी, ठीक है। एरोमेटिक के लिए भी, एरोमेटिक के केस में अगर हम लोग लिखेंगे COOAg रिएक्शन करेगा किसके साथ? Br2, तो हमको क्या फॉर्म हो जाएगा?
Ag प्लस CO2। अगली, ठीक है, ये हमारा हो गया होल्स-डीकर रिएक्शन, इसी कहते हैं, पूरा नाम होता है बोरोडीन होल्स-डीकर रिएक्शन, लेकिन हमको एग्जाम में मोस्ट ऑफ द होल्स-डीकर रिएक्शन करके ही पूछी जाती है, उससे आपको आइडेंटिफिकेशन बहुत आसान हो जाएगा। अगली रिएक्शन अगर देखिए वॉल्स-रीचीमान रिएक्शन। क्या है वॉल्स-रीचीमान रिएक्शन? ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? बोर्ड के लिए ये इंपॉर्टेंट है वॉल्स-रीचीमान रिएक्शन। अब देखो बोर्ड के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के लिए ये कैसे इंपॉर्टेंट है, इसमें कंपाउंड फॉर्म होता है फ्लोरोबेंजीन। क्या फॉर्म होती है हमको? फ्लोरोबेंजीन। क्या फॉर्म होती है हमको? फ्लोरोबेंजीन। अब देखो कैसे, हमारा सब्सटेंस होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या होता है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2Cl। ये रिएक्शन करेगा फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ HbF4 के साथ। किसके साथ? HbF4 के साथ। तो कोई एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा N2BF4। ठीक, क्या फॉर्म हो जाएगा? N2BF4 बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। क्लियर? जब इसको हम लोग हीट कर देंगे, क्या कर देंगे? हीट, तो हमें बन जाएगी फ्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगी हमको? फ्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगी हमको? फ्लोरोबेंजीन। ये मेथड है, बहुत आसान है, लेकिन सबसे उससे ज्यादा आसान होता है किसी भी नेम रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करना। जिसने आइडेंटिफाई कर लिया उसके लिए नेम रिएक्शंस हमारी सारी आसान हो जाती है। ठीक है, जिसने आइडेंटिफाई कर लिया उसके लिए सारे रिएक्शंस हमारे आसान हो जाते हैं, वरना सबके लिए सारे रिएक्शंस हमारे टफ होते हैं। अगला हमारा है डाईएजोटाइजेशन। डाईएजोटाइजेशन आप इस चैप्टर में भी है और आगे चैप्टर में भी आपको मिलेगा। डाईएजोटाइजेशन रिएक्शंस में क्या होगा, देखो क्या है मेरा? डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। डाईएजोट हमारा सब्सटेंस होता है एनलीन। क्या होगा? एनलीन। एनलीन हमारा एनलीन, ये रिएक्शन करेगा NaNO2 के साथ प्लस HCl। टेम्परेचर होगा मेरा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो हमको क्या बना देगा? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या बना देगा? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2Cl। ठीक, इसी को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं BDC। क्या कहेंगे? BDC। क्लियर? ये हमारी होगी डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अगली हमारी आती है सैंडमेयर। ये दोनों रिएक्शंस गेटरमैन और सैंडमेयर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों नेम रिएक्शन। ठीक है, इन दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वही डिफरेंस आपको याद रखना है कैसे आएगा। ठीक, कैसे लिखा जाता है, रिएक्शन लिखने के तरीके से ही अंतर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, हम लोग आगे देखते हैं। हमारा सैंडमेयर रिएक्शंस, 8 नंबर हमारा रिएक्शंस क्या है? सैंडमेयर रिएक्शंस। कौन सी है? सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन सबसे क्या कह रही है, ये देखो सैंडमेयर रिएक्शन जब बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, क्या बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड रिएक्शन करेगा क्यूप्रस, मतलब ऐसे समझो कि क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड कोई कंपाउंड होगा और हेलोजन एसिड होगा या हाइड्रोजन एसिड। हेलोजन एसिड नहीं, हाइड्रोजन एसिड। कैसे? देखो रिएक्शन लिख के दिखाते हैं। जैसे हमने बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड लिया N2Cl, ये दो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा CuCl2 या हम लोग लिख सकते हैं CuCl2। ठीक ठीक, ऑब्लिक HCl। अगर क्लोरोबेंजीन बनानी है तो HCl लेंगे तो हम क्या फॉर्म हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। क्या फॉर्म हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। अगर यहीं पे हम लोग लिखेंगे CuBr2
ऑब्लिक HBr, ठीक, तो हमको क्या फॉर्म हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। क्या फॉर्म हो जाएगा हमको, ब्रोमोबेंजीन। क्या फॉर्म हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। क्या फॉर्म होगा, ब्रोमोबेंजीन। क्या फॉर्म होगा हमको, ब्रोमोबेंजीन। देखो इसका यहाँ पे ये थोड़ा चेंजमेंट हो जाएगा, ठीक, यहाँ भी ये थोड़ा चेंजमेंट होगा। कैसे होगा, अब ये देखो, ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CuCl, यहाँ पे हमारा क्या होगा, Br, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे CuCl2 लिखा, यहाँ पे हमने क्या लिखा, Cu2Br2, ठीक, तो कॉपर हैलाइड और कॉपर हैलाइड हो गया। और हेलोजन एसिड, अगर हेलोजन ब्रोमो कंपाउंड बनाना है तो Br, और क्लोरो कंपाउंड बनाना है तो Cl, ठीक, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या नाम हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन, क्लियर, और इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। क्या नाम हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। अगला हमारा कंपाउंड आता है नेमिंग रिएक्शंस में 9 नंबर पे, गेटरमान रिएक्शन। क्या आता है, गेटरमान रिएक्शन। देखो गेटरमान रिएक्शन में क्या होगा, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, क्या, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड रिएक्शन करेगा कॉपर पाउडर और हेलोजन एसिड के साथ, हाइड्रोजन एसिड के साथ। कॉपर पाउडर Cu और HCl, सेकेंड स्टेप में कॉपर पाउडर HBr, तो इसमें फॉर्म हो जाएगा ब्रोम क्लोरोबेंजीन, Cl लिया तो क्लोरोबेंजीन, इसमें फॉर्म हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। क्या फॉर्म हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन, क्लियर। अब देखो दोनों में क्या है, जो हम लोग गेटरमान रिएक्शंस लेंगे, क्या लेंगे, गेटरमान। गेटरमान में हम लोग लेंगे कॉपर पाउडर, क्या लेंगे, कॉपर पाउडर। और जो सैंडवेयर रिएक्शंस होगी उसमें लेंगे कॉपर हैलाइड, क्या लेंगे, कॉपर हैलाइड। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। नीचे गेटरमान रिएक्शंस है, ऊपर हमारी सैंडवेयर रिएक्शन। अगली रिएक्शंस हमारी क्या आती है, हम लोग अगली रिएक्शन देखते हैं। देखो सैंडवेयर भी हो गया हमारा, गेटरमैन हो गया, अगला आता है वुड्स रिएक्शन। क्या आता है, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एल्केल हैलाइड रिएक्शन करेगा सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसके वजह से, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। देखो वुड्स रिएक्शन, ठीक, एल्केल हैलाइड हमने ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, ये रिएक्शन करेगा सोडियम मेटल का 2 मॉलिक्यूल का लेंगे एल्केल हैलाइड, क्या लेंगे, एल्केल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल, क्लियर। इसके प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे ड्राई ईथर के, इसके ड्राई ईथर के। तो देखो इधर ड्राई ईथर प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन करेगा तो इधर से देखो 2NaBr हमारा बाहर निकल जाएगा, तो वो क्या फॉर्म हो जाएगा, एल्केन। क्या फॉर्म हो जाएगी हमको, एल्केन। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, क्लियर। हमको क्या फॉर्म हो जाएगी, एल्केन। क्या फॉर्म हो जाएगी हमको, एल्केन। ये थी हमारी कौन सी रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन थी मेरी, स्वार्ट्ज रिएक्शन, क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगली रिएक्शंस की ओर। अगली रिएक्शन हमारी क्या है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। क्या है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अब देखो वुड्स फिटिंग रिएक्शन को हम लोग देखते हैं अपने वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन हमारी क्या कह रही है, लोग उस पर ध्यान देते हैं। देखो अगली हमारी जो नेमी रिएक्शंस है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शंस क्या कह रही है, 11 नंबर रिएक्शंस हमारी वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ठीक। वुड्स फिटिंग रिएक्शन हम लोगों से क्या कह रही है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या होगा, एल्केल हैलाइड, एक एल्केल हैलाइड कंपाउंड होगा और एक एरिल हैलाइड कंपाउंड होगा, रिएक्शन करेगा सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक। देखो कैसे, हमने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड Br, ये रिएक्शन करेगा सोडियम मेटल के साथ, फिर एक एरोमेटिक कंपाउंड हमने ले लिया, यहाँ क्या हो जाएगा Br, क्लियर। ये रिएक्शन करेगा ड्राई ईथर के साथ, किसके साथ, ड्राई ईथर के साथ, क्लियर। तो हमें क्या निकल जाएगा, Na
यार रिलीज हो जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगी, टोलीन। क्या मिल जाएगी हमको, टोलीन। ठीक, इस कंपाउंड का नाम अगर देखेंगे एल्किल एरीन्स, क्या होगा, एल्किल एरीन्स। क्या नाम होगी हमको, एल्किल एरीन्स। या स्पेसिफिक नाम देखेंगे तो नाम हो जाएगा टोलीन। क्या नाम हो जाएगा, टोलीन। ठीक, या मिथाइल बेंजीन भी हम लोग इसको कहेंगे। अगली नेमिंग रिएक्शंस क्या लिखिए मेरी 12 नंबर। 12 नंबर हमारे लिखिए फिटिंग रिएक्शन। क्या है, फिटिंग, फिटिंग रिएक्शन। इसमें क्या होगा, देखो अब फिटिंग रिएक्शन में क्या होगा, जब दो एरोमेटिक एल्केल एरियल हैलाइड, जब क्या, जब एरियल हैलाइड रिएक्शन करेगा सोडियम मेटल के साथ, हमको क्या फॉर्म होती है, बाइफेनल या डाइफेनल। देखो कैसे, हमने कंपाउंड ले लिया क्लोरोबेंजीन, ये रिएक्शन करेगा सोडियम मेटल के साथ। ठीक, दो मॉलिक्यूल लेंगे, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, ड्राई ईथर के, तो हमको क्या फॉर्म हो जाएगा, बाइफेनल या डाइफेनल। क्या फॉर्म हो जाएगा, बाइफेनल या डाइफेनल। ठीक, ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, फिटिंग रिएक्शन। अगली हमारी 13 नंबर हमारी क्या कह रही है, 13 नंबर हमारी रिएक्शन है उल्मान रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, उल्मान रिएक्शन। उल्मान। अब देखो उल्मान रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ठीक, इसमें भी डाइफेनल फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पे मेटल चेंज कर देते हैं। मेटल हमारा क्या हो जाता है, सोडियम मेटल। क्या हो जाता है, यहाँ पे सोडियम की जगह पे क्या रिप्लेस हो जाएगा, कॉपर। क्या हो जाएगा, कॉपर। जैसे देखो आयोडोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल लेंगे, किसके लेंगे, आयोडोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल। आयोडोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे कॉपर पाउडर, कॉपर के साथ, तो उनको क्या फॉर्म हो जाएगा, डाइफेनल या बाइफेनल, डाइफेनल। ठीक है, अगली जो हमारी है नेम रिएक्शंस में, अगली है हमारी फ्रैंकलैंड रिएक्शंस। क्या है हमारी, फ्रैंकलैंड रिएक्शंस। देखो फ्रैंकलैंड रिएक्शंस में क्या होता है, जो अगली हमारी नेमिंग रिएक्शंस है इसको हम लोग कहते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन। क्या है हमारी, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। इस रिएक्शन में देखो क्या होगा, जहां पे सोडियम मेटल हम लोग लेते थे वुड्स रिएक्शन में, क्या लेते थे, सोडियम मेटल, वहां पे हम लोग लेंगे जिंक मेटल। क्या लेंगे, जिंक मेटल। तो देखो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, हमने कंपाउंड लिया CH3Cl प्लस Zn प्लस Cl सिंगल बॉन्ड CH3 इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो हमको क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 एथेन। क्या फॉर्म हो जाएगा हमको, एथेन। क्लियर, ठीक है। देखो ये थी हमारी हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स की नेमिंग रिएक्शन। क्या थी, हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स में आई हुई नेमिंग रिएक्शंस स्टेप। अब इसमें सबसे ज्यादा पूछी कौन कौन सी जाती, देखो वॉल्फ्सीमान तो आप ही समझ लीजिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। सैंडमेयर और गैटरमैन, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड लेवल में भी और एंट्रेंस लेवल में भी। ठीक है, अब इन तीनों में क्या है कि कोई एक रिएक्शन पूछ देते हैं कभी कभार, ठीक, लेकिन स्वार्ट्ज रिएक्शन एक ऐसी नेमिंग रिएक्शन है जिससे केवल फ्लोराइड कंपाउंड बनाया जा सकता है, और फाइन क्रिस्टल से केवल हमारा क्या बनाया जा सकता है, आयोडो कंपाउंड। क्या बनाया जा सकता है, आयोडो कंपाउंड। क्लियर, डार्जन तो मोस्टली आप लोग बहुत जगह यूज करेंगे आगे चैप्टर्सों में भी। ठीक है, ये था हमारा हेलो एल्केन हेलो एरीन्स का नेम रिएक्शन। अगर आप लोगों को समझ में आया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।